हेलो दोस्तों, भक्ति सागर स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम सुनाएंगे बरसाने वाली राधा प्रेम कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी पसंद आएगी तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कृष्ण और राधा का प्रेम भक्त और भगवान के अलौकिक प्रेम की कथा है। गोकुल के कान्हा और बरसाने की राधा का प्रेम हिंदू आध्यात्मिक जगत के प्रेम तत्व का प्रतिनिधि है। कृष्ण जब बांसुरी बजाते तो राधा खींची चली आती। कृष्ण अपनी राधा से मिलने बरसाने जाते और राधा अपनी सखियों के साथ कृष्ण के दर्शन करने यमुना किनारे आती। ग्वाल बाल मंडली के साथ कृष्ण होली खेलने बरसाने जाते और राधा की सखियां डंडों से कृष्ण सखाओं की खूब खबर लेती। वृंदावन का पत्ता पत्ता, बूटा बूटा उनके प्रेम का साक्षी है। रास रचया ने ही वृंदावन के अरण्यों में ही रास रचाया, जहाँ से राधा और कृष्ण का अलौकिक प्रेम पूरे विश्व में व्याप्त हो गया। कृष्ण गोकुल छोड़ मथुरा में आ गए। राधा और कृष्ण अलग हुए, लेकिन सिर्फ दुनिया के लिए। राधा के हृदय में कृष्ण इस तरह बसे हुए थे कि राधा जब भी उनका स्मरण करती, वे उपस्थित हो जाते हैं। उनके प्रेम की पराकाष्ठा ही थी कि मथुरा के लोग कृष्ण को प्राप्त करने के लिए राधा नाम जपने लगे। कहने लगे, राधा राधा रटो, चले आएंगे बिहारी। राधा जी को निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान देने के लिए उद्धव जी वृंदावन पहुंचे तो उन्हें राधा ही नहीं, हर एक गोपी के साथ कृष्ण के साक्षात्कार हुए। राधा और कृष्ण की प्रेम कथा कोई साधारण प्रेम कथा नहीं है। कृष्ण इस जगत का प्रतीक है तो राधा प्रकृति का। कृष्ण भुवन प्रकाश है तो राधा शक्तिमती। कृष्ण और राधा की कथा सिर्फ प्रारंभ की कथा नहीं है, ये कथा निरंतर है। कहते हैं कि जब महाभारत का युद्ध खत्म हुआ और कृष्ण द्वारिका में रहने लगे तो एक बार राधा जी उनसे मिलने के लिए आए। रुक्मिणी जी ने राधा जी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। उन्होंने राधा जी की बहुत आवभगत की। जब उन्हें दूध देने की बारी आई तो दूध कुछ ज्यादा गर्म हो गया, जिससे राधा जी का मुंह जल गया। जब वे यह बात कृष्ण को बताने गई तो क्या देखती है कि कृष्ण के सारे शरीर पर फफोले हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम अनंत प्रेम का उदाहरण है। प्रेम इतना विराट और गहरा था कि कृष्ण राधा हो गए और राधा कृष्ण हो गई। दोनों के बीच का भेद ही समाप्त हो गया। कृष्ण सिर्फ कृष्ण नहीं रहे, वे राधा वल्लभ हो गए। हम सभी ने राधा को कई मंदिरों में श्री कृष्ण के साथ देखा है और जानते हैं कि वे प्रेम का सबसे शुद्ध रूप हैं। हम जानते हैं कि कृष्ण और राधा दिव्य प्रेमी हैं, लेकिन हम में से कई यह नहीं जानते कि राधा कौन थे और कृष्ण के नंदगांव छोड़ने के बाद उनके साथ क्या हुआ। नंदगांव छोड़ने के बाद क्या कृष्ण उससे मिले थे? उन्होंने धरती को कैसे छोड़ा? इन प्रश्नों के उत्तर बहुत स्पष्ट नहीं है कि राधा कौन था और वो इस धरती पर कैसे आए और क्यों। इस संदेह का कारण ये है कि राधा के बारे में हमारे पौराणिक ग्रंथों या पुराणों में बहुत कम जानकारी है। महाभारत, पद्म पुराण, श्रीमद् भागवत और हरिवंश जैसे किसी भी प्रमुख धार्मिक ग्रंथों में राधा का उल्लेख नहीं किया गया है। पहली बार जयदेव ने गीत गोविंद में उनके बारे में लिखा। इसके बाद निम्बार्क संप्रदाय ने लोगों को उनके बारे में प्रचार करना शुरू किया। इससे पहले किसी भी मंदिर में कृष्ण के साथ राधा की पूजा नहीं की गई थी। राधा का सबसे पहला उल्लेख ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है, लेकिन इसमें ये जानकारी नहीं दी गई है कि वे कौन थी। कृष्ण के मथुरा जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ, इसका उल्लेख भी नहीं किया गया है।